आराधना उपासना हम करते हैं। बाइबल के अंदर कुल मिलाकर 1189 चैप्टर्स अध्याय है। उसमें से 11 अध्याय लगभग 2500 साल के बातों के बारे में बताते हैं। लेकिन उत्पत्ति का 12 अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय तक एक व्यक्ति के कुटुंब के बारे में, एक व्यक्ति का परिवार के बारे में बताते हैं। वो है अब्राहम का परिवार, है ना। अब्राहम को परमेश्वर चुनते और कहते कि मैं तुझे मेरी महिमा के लिए रखूंगा, मैं बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे साथ मैंने अपना वायदा बांधा है, वो कभी भी क्या करते खराब होने नहीं दूंगा। परमेश्वर ये करते हैं कि वाचा हमेशा के लिए रहेगा। बेशक जैसे ऑस्टिन ने बोला कि बेशक इस्राएली लोग बंधुआई में गए थे, 400 साल रहे वहां से परमेश्वर निकाल के लेके आए। यहोशू के समय तक लोग परमेश्वर का साथ सटीक चलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे यहोशू मरा, परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, लोग अपनी आंखों में जैसे देखा, जैसे लगा, वैसे वैसे काम करने लगा, परमेश्वर को छोड़कर चले गया। लेकिन जब कभी भी वो पाप करते थे, परमेश्वर किसी न किसी विरोधी को, शत्रु को उनको ऊपर भेजते थे, ताकि परमेश्वर उन्हें अपने साथ लगा कर रखना चाहते थे। और जब वो विपत्ति में पड़ते थे, परमेश्वर पुकारते थे और उनके लिए कोई ना कोई छुड़ाने वाला उद्धारकर्ता के रूप में या छुड़ाने हारे के रूप में, न्यायी के रूप में खड़े होते थे। मैं आपसे परमेश्वर का आत्मा से होकर यूं कहना चाहूंगा कि जब हम विपत्ति में पड़ते हैं, उसके पीछे परमेश्वर का योजना क्या है कि वो हमसे प्रेम करते, इस बात को दर्शाता है ना। उदाहरण के लिए इब्रानियों का पत्री में लिखा है कि जो पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, ताड़ना भी करते हैं, ताड़ना भी करते हैं। इस्राएली लोगों के साथ इतना सारा परेशानी क्यों हुआ, अगर हम देखा जाए तो वो एक बात था कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, मैं तेरे द्वारा सारे कुल के लोगों को आशीष दूंगा। सो आशीष में बने रहना है, वो हमारा फर्ज था, या क्या बोलते हैं, इब्राहिम के वंशज का काम था। लेकिन वो नहीं रहने के कारण बार बार परमेश्वर ने विपत्ति में डाला। एक बात याद रखना, यदि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, कई बार परमेश्वर हमें नजदीक लाने के लिए कोई ना कोई ऐसा परेशानी को खड़ा कर देते हैं। वो हमें नाश करने के लिए नहीं है, वो हमें नाश करने के लिए नहीं है। प्रेरितों का काम एक बात है, मुझे बहुत पिछले सप्ताह मुझे बहुत उत्साह दिया। उसमें पौलुस कहते कि रोमियो के लोगों से कहते, मैं रोम में आना चाहता हूं, है ना, मैं रोम में आना चाहता हूं। रोमी का पत्री में लिखा है, मैं रोम में आना चाहता हूं। लेकिन जो पत्री लिखते वक्त तो रोम में गया नहीं। मैं रोम में आना चाहता हूं, लेकिन रोम में जा नहीं पाया, रोम में जा नहीं पाया। काफी साल के बाद वो रोम में जाने का वो कर रहे थे, तब क्या हो गया, उससे पकड़वाया गया और बंदी गृह में डाल दिया गया पौलुस को, तीसरी मिशनरी यात्रा में। और वहां पर पड़े पड़े उसके ऊपर क्या होता है लाइफ सेंटेंस, या उससे क्या होता है फांसी पे चढ़ाने का वो फैसला आना था। तब परमेश्वर उसे ढाढ़स बंधवाते हुए प्रेरितों का काम इस प्रकार कहते हैं, तुम्हें रोम में जाकर मेरा गवाह बनना है। काफी सालों का बाद परमेश्वर कहते हैं। सो वहां पर जो उसके न्याय के विषय में मुकदमा चल रहे थे, उसमें फेलिक्स था, किंग अग्रिप्पा था, ये सब था। लेकिन सबने क्या किया, एक एक करके अपना जगह छोड़ के चले गया, लेकिन पौलुस को वहीं का वहीं छोड़ दिया। लेकिन पौलुस कहते हैं कि शायद रोम में नहीं जा पाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, उसको रोम में ले जाने का है ना आदेश निकलता है। उसे शिप में, जहाज में चढ़ा के ले जाते हैं। जैसे जहाज चल पड़ा, कोई परेशानी नहीं था, लेकिन थोड़े आगे चले गया, क्या हो गया, आंधी तूफान, सूरज दिखाई नहीं दे रहे। सब लोगों ने बोला कि मर जाएंगे। इवन पौलुस ने भी बोला कि शायद हमारे जान माल को नुकसान हो सकता है। लेकिन रात का वक्त परमेश्वर के एक स्वर्गदूत
पौलुस के पास आकर कहते हैं, जिस परमेश्वर ने तुम्हें यरूशलेम ले जाने के लिए सोचा है, प्लान किया है, वो कहते हैं कि तुम वहां पर खड़े होकर मेरे गवाह होंगे। इसलिए माल को नुकसान हो सकता है, लेकिन जान को नुकसान नहीं होगा। कई बार हमारे जीवन में जहां पर परमेश्वर में खड़ा करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, कई बार विरोधी भी क्या करेंगे, हमारे उस रास्ते को बंद करने का प्रयास करते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे जान को कुछ होने नहीं दूंगा। माल का नुकसान तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर भरपाई करने वाला। जो आयत हमने जकरिया की किताब से पढ़ा, वहां पर क्या लिखा है वो पढ़िए, 7वीं आयत, सॉरी फिर यह भी 17वीं आयत, 17वीं आयत। फिर यह भी पुकार कर कहे कि सेनाओं का यहोवा, सेनाओं के यहोवा यों कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे, फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे। और यहोवा फिर सियोन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। अभी आपके जीवन में, मेरे जीवन में जो नुकसान हुआ है, उसे सोचकर रोने की जरूरत नहीं। परमेश्वर क्या कहते हैं, फिर से मैं क्या करूंगा, पुनर्स्थापित उत्तम पदार्थों से भर दूंगा। सिर्फ पदार्थों से नहीं भरेंगे। अभी शांति नहीं है, अभी परेशान है, लोग सोच रहे कि घर बनाए ना बनाए, वापस जाना है या यहीं रहना है, कहां को जाए। परमेश्वर कहते हैं उतना ही नहीं, मैं उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, उतना ही नहीं बल्कि तुम्हें क्या दूंगा, शांति से भी भर दूंगा। अगर परमेश्वर शांति देगा तो उसे कोई छीन सकता है? कोई नहीं छीन सकता। उसके बाद क्या लिखा है, और यहोवा फिर सियोन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। फिर क्या करेंगे, परमेश्वर इस बात को प्रकट करेंगे कि तू मेरा है। आज सुबह मैं वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने यशायाह नबी का किताब 42 अध्याय उसका पहली आयत दिया, पढ़िए क्या लिखा है, मेरे दास को देखो, मेरे दास को देखो, मैं संभाले हूँ, जिससे मैं संभाला हुआ हूँ, मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। बस काफी है। परमेश्वर क्या कहता है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हुआ। इस्राएल को किसने संभाला, यहोवा परमेश्वर ने संभाला। हमें कौन संभालते हैं, प्रभु यीशु मसीह। उसका हाथ से कोई छीन सकता है? पौलुस कहते हैं उसका प्रेम से कोई मुझे अलग कर नहीं सकता, उसका प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। सो आज ये वचन परमेश्वर के दास के द्वारा हमारे बीच में अगर आया है, परमेश्वर के खास उद्देश्य से आया है। परमेश्वर कहते हैं, अभी हम पिछले 3 सप्ताह के अगर वचनों को जोड़कर देखें, परमेश्वर क्या कहते हैं, पहले सप्ताह में परमेश्वर ने कहा कि टिड्डियों ने जो खाया उसका भरपाई मैं करूंगा, है ना। दूसरा सप्ताह में क्या कहा कि जो परमेश्वर का बाढ़ जोहेगा वो सिर्फ चलेगा नहीं, वो सिर्फ दौड़ेगा नहीं, वो उड़ान भरेगा और उसके जीवन बहुत आयत के आशीषों से वो बल प्राप्त करेगा। और उसके बाद पिछले सप्ताह हमने क्या सीखा, जो परमेश्वर का बाढ़ जोहेगा, क्या बाढ़ जोने वाले को क्या होगा, जो परमेश्वर का बाढ़ जोहेगा वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, उसके शत्रु काट डाल दिया जाएंगे और परमेश्वर उसके साथ रहकर उसका हाथ पकड़कर उसके चलाएंगे। और आज परमेश्वर कहते हैं तो इस बात को जान लो, तेरे जीवन में जो नुकसान हुआ वो तुम्हारे बुराई के लिए नहीं, बल्कि मैं इस बात को प्रकट करना चाहता था कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हें संभाले रखूंगा। परमेश्वर क्या करेंगे, हमें संभाल करेंगे। इसलिए इस सप्ताह में परमेश्वर के इस पवित्र वचन की और मनन करेंगे और भी हम सीखेंगे, क्योंकि गॉड इज गोइंग टू रिस्टोर अस। परमेश्वर हमें पुनः स्थापित करने जा रहे हैं। हमारे पहले का स्थिति से बढ़कर परमेश्वर आने वाले दिनों में अच्छा स्थिति करने जा रहे हैं। विश्वास करें, परमेश्वर इस वचनों के द्वारा हमें आशीष बरकत है।